जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि आपका केवल सैटरडे और संडे को होता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। एक सीरीज़ आपकी चल रही है साइंस की, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सैटरडे के दिन, और संडे के दिन आप लोगों की जो वीडियो होती है वो मैथ की होती है, ठीक है ना। तो आज से ये आपकी नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जिसके अंदर हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर। ये पूरा का पूरा आपका 10 साल का मैं कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे 2018 से 24 लिखा हुआ है, लेकिन पहले इसको करेंगे, बाद में बचे हुए जो प्रीवियस ईयर हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन होंगे ये पेपर 2 के लिए ही होते हैं सारे क्वेश्चन, और हालांकि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पेपर 1 में भी यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। ये 20 डेज़ का सीरीज होगा। संडे संडे करके आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा जब तक का आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान से बहुत पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। जहाँ ज़रूरत लगेगा वहाँ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि BD किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है, ठीक है ना। विकर्ण मतलब डायगोनल की बात कर रहा है। इस प्रकार की कोण CBD इज इक्वल टू दे रखा है आपको 12x, एंड कोण यहाँ पे A होता है, ठीक है ना। कोण ABD है ये, ठीक है ना। कोण ABD ये दे रखा है आपको 7y की वैल्यू, एंड कोण ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है आपको, और साथ ही साथ आपको कोण CDB दे रखा है 28 डिग्री। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 2x + 3y। तो बेसिकली इसका हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। देखिए इसमें क्या करोगे आप, एक पैरेललोग्राम सबसे पहले तो बना लीजिए, ठीक है ना। ये रहा पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है कि इसके विपरीत दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, ठीक है ना। तो ABCD इनका नाम दे देते हैं, जैसे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका D हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो और क्या कह रहा है, कह रहा है BD एक विकर्ण है। तो BD पहले एक डायगोनल हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका BD डायगोनल हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो जो बातें कह रहा है पहले वो लिखते चलिए। फिर आपसे कह रहा है कि कोण CBD 12x दे रखा है। तो CBD ये वाला कोण आपको दे रखा है कितना, 12x दे रखा है, ठीक है ना। प्रॉपर दिख रहा है फिगर। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा दिख जाया करे, ठीक है ना। ये रहा, रुक जाइए, हाँ अब आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कोण आपको दे रखा है उसने 12x। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ABD 7x दे रखा है। तो ABD ये वाला कोण इधर वाला ये आपको दे रखा है 7y दे रखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और क्या दे रखा है, कह रहा है कोण ADB 60 डिग्री है। कहाँ पे है, ADB ये वाला कोण आपको 60 दे रखा है, 60 डिग्री। और कह रहा है CDB आपको 28 दे रखा है। CDB ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये 28 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो आपसे x और y निकलवा करके फिर 2x + 3y के वैल्यू पूछ रखा है। देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं एक बार सिखाता हूँ। एक रूल्स होता है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी अगर दो समानांतर रेखाएं होती है, उनको कोई एक तिर्यक रेखा जिसको कि ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, अगर वो कट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये मैं लाइंस और एंगल वाले चैप्टर में आपको डिटेल में सिखाऊंगा। कुल मिला के ऐसे ध्यान रखो, अगर कभी भी इस तरीके को आपके लिखे, एक पैरेलल लाइन यहाँ है, दूसरी पैरेलल लाइन यहाँ है, इस तरह से कोई इस तरह से तिरछा इसे कट कर रहा है, तो इनके ये कॉर्नर वाले जो एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ऐसा देखा करिए कि जब कभी भी Z टाइप बन रहा हो, देखिए Z बन रहा है ना, Z के कॉर्नर वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अगर जिसको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत बात लेने की नहीं है, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पे डिटेल में पढ़ाता चलूंगा। ये तो प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है, कुछ बच्चों को टॉपिक पहले से क्लियर है तो उनके लिए ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाली पैरेलल साइड है, और फिर ये देखिए एक तिरछी रेखा है, और ये पैरेलल साइड है। तो देखिए ये Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये कॉर्नर वाला कोण और ये कॉर्नर वाला कोण आपस में बराबर हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7y जो बराबर हो जाएगा आपका 28 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये काट देगा 4 बार में, और y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 4 डिग्री, ठीक है ना। तो y निकल करके आपका कितना आ गया, 4 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर यही काम मैं इधर इधर करना चाहूँ, सोचिए ये ट्रांसवर्सल है और ये मान लेते हैं हम लोग, जैसे ये 12x है ना, ये वाली एक पैरेलल रेखा है ये वाली,
ठीक है ना। और ये फिर ये ट्रांसवर्सल हो गई और ये पैरेलल हो गई। तो देखिए जेड बना, लेकिन थोड़ा इस तरह से जेड बना, इस तरीके से, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको 12x दे रखा है और यहाँ पे 60 दे रखा है। तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल को फॉलो कर रहे हैं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो इनको आप बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 12x इज इक्वल टू कितने के? 60 डिग्री के। जब ये आप बराबर करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 25 60 होता है, 5 डिग्री आ जाएगा। तो x जो आपका निकल करके आ गया 5 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास x पता चल गया, y पता चल गया। अब जो भी आपसे पूछ रहा है वैल्यू वो बता दीजिए आप, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, तो देखिए आपसे पूछ रहा है 2x, तो मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली है? 5 डिग्री, यही है ना। हाँ 5 है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी हो जाती है यहाँ पे 5, ठीक है ना। रुक जाइए, प्लस 3 इंटू वाई, 3 गुणा वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 5 दूनी जा 10 हो जाता है, 4 तिहाई 12, 10 में आप 12 ऐड करते हैं तो 22 आपका आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो घबराइएगा मत, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चैप्टर वाइज में क्लासेस थ्योरी वगैरह समझा रहा हूँ, तो उस पर विजिट करके एक एक थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है। अच्छा, इसका हिंदी बहुत नीचे लिखा हुआ है, कोई नहीं, समझिए। आपसे कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि x बटा वाई की वैल्यू आपके सामने दे रखा है -1/3 की घात -3, डिवाइडेड का साइन लगा हुआ है और 2/3 की घात -4 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स की घात -1। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले देखते हैं x बटा वाई क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबके साइन माइनस में दे रखा है, और आपको मैंने सिखा रखा है कि कभी भी अगर माइनस साइन है उसके अगर आप रेशियो को उलट देते हो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये -1/3 को अगर मैं 3 को ऊपर ले जाऊँ, -1 को नीचे ले आओ, तो इसको मैंने -3/1 कर दूँ, तो अब ये जो -3 घात है ये प्लस का 3 घात बन जाएगी, ठीक है ना। ये रूल्स होता है, याद रखना। और ये डिवाइड का साइन है, चलने दो। अभी यहाँ पे भी मैं साइन को क्यों, देखिए साइन को पॉजिटिव कर लेने से आपका ना कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, आपका जो परेशानी होती है पहले ही सॉल्व आउट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2/3 को मैं 3/2 लिख देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो -4 था अब ये +4 घात बन चुका है। इतनी दिक्कत खत्म हो गई सबकी, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसको -3/1 लिखो या केवल -3 रखो, बात सही है, ठीक है ना। तो -3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब एक चीज और रूल्स होता है, अगर कहीं भी भाग का साइन है, अगर उसको आप गुणा बनाना चाहते हैं तो इधर वाला का जो रेशियो होता है उसको ना क्या करो, उलट दो, तो वो गुणा का रूप ले लेता है। तो अगर मैं इसको करता हूँ, गुणा का साइन लगाता हूँ यानी कि मल्टीपल बनाता हूँ, तो 3/2 को मैं लिख दूंगा क्या, 2/3, और इसकी पूरे की घात 4 ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसको ये क्या निकल के आ रहा है हमारा, ये x बटा वाई आ रहा है, ठीक है ना। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो देखिए माइनस की घात अगर ऑड होती है तो ये माइनस ही आएगा, और 3 की घात 3 रहेगा, ये आपका रहेगा गुणा, ये 2 की घात 4 अलग से हो जाएगा और नीचे 3 की घात 4 अलग से हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 घात तो काट देगा 3 से, तो यहाँ पे केवल एक बार 3 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस बचा रहेगा। फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो -2 की घात 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा, -2 की घात 4 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ कितना आएगा, 2 की घात 4 कितना होता है, आप कहोगे कि सर 16 होता है। तो देखिए तो x बटा वाई की वैल्यू कितना आ गया, -16 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन आपसे उसने पूछा क्या है, जरा देखिए ध्यान से, उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का इनवर्स पूछा है आपसे। तो मैं क्या करूंगा, ये x बटा वाई आया है तो y बटा एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, होएगा ना। तो y बटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी -3/16, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। एक तो स्पेस भी कम ही बचता है, यहाँ पे रखता हूँ मैं खुद को, अब यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, x बटा वाई मतलब -16/3 में, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, -16/3 में आपको ऐड कितना करना है, प्लस करना है, या फिर ये भी माइनस ही दे रखा है तो -3/16 को, ठीक है ना। इतना करना है, फिर इसका क्या कर देना है, पावर -1 लेना है।
पावर -1 का मतलब होता है जब आप पावर को पॉजिटिव में करेंगे ना तो ये क्या करेगा, आंसर उलट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक बात तो मुझे कंफर्म पता चल रही है कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। फाइनली हमें जो आंसर आएगा वो माइनस ही आएगा, हमारे आंसर में माइनस देखने को मिलेगा। तो देखिए ये दो प्लस वाले आंसर तो आप कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि आंसर आपका माइनस ही आना है, ठीक है ना। अच्छा, फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा आपका, और माइनस लगा रहेगा। एक चीज़ और बताऊं मैं, यहाँ पे -1 पावर है, तो अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ अगर पावर -1 है और अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ऊपर कुछ तो आएगा ही, ठीक है, और माइनस तो आएगा ही आपके आंसर में। ये माइनस पावर अगर आप हटाना चाहते हो, क्योंकि किसी पे भी आंसर पावर लगा के नहीं दिया, इसका मतलब जब ये हटाओगे तो आपका जो 48 है ये ऊपर चला जाएगा। आप देखिए दोनों ऑप्शन में, यहाँ पे ऊपर 3 है तो ये आंसर नहीं होगा, ऊपर जो भी दिखेगा 48 दिखना चाहिए। आप कहोगे कि सर यहाँ तो नीचे है वहाँ ऊपर क्यों दिखेगा, क्यों, क्योंकि पावर -1 है और जब इसको कभी भी पावर को आप पॉजिटिव करोगे तो आपको उल्टा करना पड़ता है, तो 48 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। बाकी आप कैलकुलेशन, अब बाकी यही आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 16 का करेंगे तो 256 ये आ जाएगा, प्लस 3 3 9 आ जाएगा। 256 में आप इसको जोड़ेंगे 9 को तो ये आपका 265 बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यही आपका आंसर दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा फिलहाल तो आपका 265 डिवाइडेड बाई 48 आएगा, जिसकी पावर दे रखा होगा -1, पर जब आप पावर को पलटोगे तो ये 48 ऊपर चला जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कैसे कैलकुलेशन करनी है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम था, शायद मैंने ज़्यादा जगह लेकर के लिख दिया है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अरे ये देखिए एक क्वेश्चन उसका लग गया है आप लोगों का मैथ में, वो पेडागोजी वाले पार्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो शायद इसको ऐसे लगा दिया गया है। कह रहा है कि कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड, अच्छा, लेबल्ड एज स्कीमा बाई, तो स्कीमा का वर्ड किसने दिया था बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पियाजे जी ने दिया था स्कीमा के बारे में, ठीक है ना। तो स्कीमा होता क्या है बेसिकली, स्कीमा वैसे ही इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा सारी पेडागोजी को, ठीक है ना। स्कीमा मतलब होता है, जैसे अगर आप कई बार होता है ना, कोई बात जैसे आपको बता दूं तो बाद में उसका इस्तेमाल करके फिर दोबारा उस चीज़ को देखो तो याद आ जाए, कैसे, जैसे बचपन में कभी ना कभी आपको इस तरह की लकड़ी को बोला गया होगा कि ये पेन है, एक बार आपके दिमाग में फोटोग्राफ्स बना दिया गया, स्कीमा तैयार कर दिया गया, आप दोबारा लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ को देखते हो जो इस तरह से होता है और यहाँ नोकीला होता है और कोई ऐसे ऐसे करके लिखता है, तो आप क्या कहते हो कि ये पेन है, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में एक स्कीमा बना दी गई है। तो इस याददाश्त का ही नाम जो है स्कीमा रखा था किसने, पियाजे जी ने। तो स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। तो ये बात याद रखना, एक क्वेश्चन आ गया तो हमने कर लिया, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। यहाँ आपसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई है, इनमें से कौन से सही है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर डिस्कस किया था तो बताया था, ऐसे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी संख्या के नीचे जीरो से भाग देते हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए हमें कभी जीरो नहीं रखते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ऐसा अगर कुछ भी बन रहा है दुनिया में तो उसे हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से सही है, ठीक है ना। कह रहे एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। पूर्णांक का मतलब हो गया जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो भाई ये पूर्णांक ही तो है, ये अपने आप परिमेय संख्या है। क्यों, ये P/Q के रूप में ही है। अगर किसी के डिनोमिनेटर यानी कि हर में कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब ए आपका सही है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, कह रहे हैं शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत बात है। शून्य जो है परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, तो ये गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा। मैं आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा फ्लो चार्ट बनवा करके अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए
अगला कह रहे हैं सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। जी बिल्कुल, जितनी भी चीज़ें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है वो सारी की सारी क्या होती है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पे आपका सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके दो ऑप्शन क्यों सही हो रहे हैं। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दे रखा है, सॉरी फॉर दैट, ये कूट दे रखा है। तो ए और सी देखिए कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन पे आपको दे रखा है AC, तो गर्मी आ रही है, AC आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करिए, ठीक है ना। कुछ दोस्तों तक भी चैनल को पहुंचाइए, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना रहे। और ये चीज़ें आप लोगों के लिए मैं कराता रहूँगा, घबराने की बात नहीं है, बस अच्छे से सीखते जाओ, कहीं पे भी एक भी रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि एक आपके सामने ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि इसका गुणनखंड आपको निकालना है, यानी कि कौन सा एक फैक्टर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा फैक्टर है, ठीक है ना। तो देखिए जब कभी भी आपको कोई क्यूबिकल एक्सपेक्ट वो आइडेंटिटीज़ दे दे या इस तरह से कोई भी फार्मूला दे दे, उसका पूछे कौन सा फैक्टर है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले इनको ओपन किया करो, ठीक है। जैसे px³ दे रखा है तो मैंने इसको कर दिया p³ x जो दे रखा है ये लिख दिया, प्लस इस p² को इसके अंदर अंदर गुणा कर दो तो px² हो जाएगा, सॉरी p²x हो जाएगा, उल्टा बोल रहा हूँ, माइनस p²y हो जाएगा। ये जब इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस py हो जाएगा और माइनस pz हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये आपका माइनस z अकेला बचा है, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जिसमें जो भी कुछ कॉमन बन रहा है उनको कॉमन लीजिए। तो आप देखेंगे इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे p²x इसमें भी है, तो मैंने क्या किया, p²x कॉमन ले लिया। तो बचा कितना, यहाँ पे केवल एक बार p बच जाएगा, प्लस यहाँ से सब चला गया तो एक बचेगा। देखिए अगर कहीं से आप संपूर्ण सब कुछ कॉमन उठा लेते हो तो वहाँ पे एक बचता है, क्योंकि एक जो होता है हर किसी का गुणनफल होता ही है, कॉमन मल्टीपल होता ही है, ठीक है ना। कुछ नहीं बचेगा तो एक होगा। आगे मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से देखूं तो क्या कॉमन हो रहा है, py कॉमन हो रहा है, py दोनों जगह है, तो मैंने क्या किया, माइनस py कॉमन ले लिया, ठीक है ना। py जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कितना, p चला गया तो यहाँ पे एक p बच गया, तो p और माइनस मैंने बाहर ले लिया है तो केवल 1 बच जाएगा, ये ले लिया मैंने। अब इन दोनों में देखिए तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, तो माइनस z कॉमन ले लिया मैंने। तो बचा कितना, p और यहाँ पे क्या बचा, माइनस चला गया बाहर तो प्लस बचा, और z भी चला गया तो 1 बच गया, ठीक है ना। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो p+1 का ब्रैकेट, p+1 का ब्रैकेट, p+1 का ब्रैकेट हर जगह दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इस पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले लूँगा, तो मैं p+1 को ही पूरी तरीके से कॉमन ले लेता हूँ। तो अपने पास बचता क्या है, p²x बचता है, यहाँ पे p²x बचता है, माइनस py बचता है और माइनस का z बचता है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब ये आपके दो फैक्टर हो गए, ठीक है। क्या हो गए, दो फैक्टर आपको दिखने लग गए। देखिए ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड में ये काम कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यही दो फैक्टर है, इसमें से देख लीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। p²x माइनस py z दे रखा है, कहाँ दे रखा, p²x माइनस py प्लस z है, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी प्लस z है तो नहीं होगा, यहाँ माइनस z है और माइनस py ये p²x है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। समझ आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों को खुद ही दोबारा से ऐसे टाइप, जिस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट रहा करे ना तो बता दीजिए करिए, अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें उस टाइप का क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ले लूँगा ताकि आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अपने पास पर्याप्त टाइम है, धीरे धीरे करके। और कोशिश कीजिए जो भी क्लास सामने आए ना पहले उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। अगर आप पेंडिंग छोड़ेंगे, कोई नहीं है अभी तो नोटिफिकेशन नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, तो वो ना बर्डन होता चला जाएगा, क्लासेस की संख्या बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर एक साथ बल्क में आ जाएंगी, फिर वही गलती करोगे, कभी 2x में देखोगे, आधा समझोगे आधा नहीं समझोगे। इससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, ठीक है। चलिए ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होना चाहिए ये। यहाँ आपसे कह रहा है कि यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 की माध्यिका यानी कि मीडियन x है, ठीक है, और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों की जो माध्यिका यानी कि मीडियन है वो y हो जाती है, तो y और x का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे जब भी कभी आपको मीडियन निकालने के कहे, ठीक है, यानी कि माध्यिका निकालने को बोले,
तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेना होता है। तो चलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। इन सारे डेटा में अगर आप ढूंढो सबसे छोटा कौन सा डेटा है, तो आप कहोगे कि सर जी 3 दिख रहा है, 3 हो गया। 3 से बड़ा क्या दिख रहा है, जो जो मिल रहा है उसको मैं कट करता चलता हूँ, 3 हो गया। 3 से बड़ा अगर मैं इस सीरीज में ढूंढना चाहूँ तो 7 दिख रहा है, फिर 3 के बाद 7 आपका आ जाता है, 7 के बाद फिर 8 दिखेगा, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, ये 14 नहीं है, 15 आ जाता है, फिर 15 आ जाएगा। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 आ जाएगा आपके पास। 17 के बाद 18 नहीं है आपके पास, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख लीजिए। 21 के बाद 22 नहीं है तो 23 है, 23 लिख लीजिए, ये आपका 23 आ जाता है। 23 के बाद आपका 24 भी है, तो यहाँ पे 24 लिख लीजिए, कितना हो गया, ये 24 हो गया। 24 के बाद आपका 25, 26, 27 नहीं, 2 बचे तो 29, 30 लिख लीजिए बाद में, तो 29 और 30 आ जाता है। ठीक है ना, ये इतनी बात समझ में आ गया। अब माध्यिका का मतलब होता है जो एग्जैक्टली बीच में हो, ठीक है ना, सारे नंबर के एग्जैक्ट बीच में हो। तो टोटल नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आप कहोगे कि सर 10 नंबर है, एग्जैक्ट बीच तो पता ही नहीं चलेगा, एग्जैक्टली बीच में 2 नंबर आ जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है, तो रटनो मत, समझो जब कभी ऑड नंबर हो तो एग्जैक्ट बीच वाला ही मीडियन होता है, लेकिन जब इवन नंबर आ जाते हैं तो एग्जैक्टली बीच के 2 को निकाल करके उनको जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो इनके बीच में तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता होगा, तो 2 बीच में आएंगे, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर राइट में छोड़ दो, तो ये दोनों बीचों बीच आ जाएंगे। कितना कितना आ जाएगा, 17 प्लस 21, जो 2 बीच में आए इनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो यही इनका मीडियन निकल के आ जाता है। तो पहले मीडियन कितना है, x, तो x निकाल लेते हैं। 17 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 हो जाता है आपका, 2 और 1 3 हो जाता है, बटा 2 काटोगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब पहले जो माध्यिका है वो 19 आई हुई है। ठीक है, कितनी आई हुई है, 19 आई हुई है, यानी कि x जो है आपका निकल करके आ गया कितना, x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल टू 19 निकल करके आ गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि, अच्छा फिर कह रहा है कि और इन आंकड़ों में 33 को, सॉरी 3 को 33 कर दिया है। भाई देखिए 3 को जब इसने 33 कर दिया है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है ना, अब इसको फिर से अरेंज करना पड़ जाएगा ऐसी सिचुएशन में। 3 को हटा दिया इसने, 3 की जगह 33 बनाया, तो 33 की पोजीशन कुछ यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, कहोगे बिल्कुल सही है। और 8 को इसने 18 बना दिया, तो 8 हटा करके 18 कर दिया, तो 8 जब आपने हटा दिया और 8 की जगह 18 ले लिया, तो 18 की पोजीशन अब यहाँ नहीं होगी, वो बल्कि 17 के बाद यहाँ हो जाएगी 18। तो ये सीरीज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फिर से लिख देता हूँ, 3 तो गायब हो गया, 7 से शुरू होगा अब आपका, 7 हो गया, 8 आएगा नहीं, फिर 15 आ जाएगा, क्योंकि 8 हटा करके उसने 18 बनाया। 15 के बाद 17 आ जाता है, 17 के बाद 18 हो गया, फिर 21 हो गया आपका, 23 हो गया आपका, 24 हो गया, और फिर 29 हो गया, और 30, और फिर 33 हो गया। क्योंकि 3 को 33 बनाया तो हम उसकी पोजीशन जहां उसको जगह चाहिए बड़े से बड़े में वहां रखेंगे। ठीक है, कह रहा है अब जो ये सीरीज बनी है, ये जो डेटा है, इसका जो मीडियन है उसको y माना है, तो हम इसका मीडियन निकालते हैं। अभी भी टोटल 10 ही नंबर है, तो बीच के 2 नंबर आएंगे मीडियन में, तो 1 2 3 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 राइट में, तो बचे हुए बीच इधर आ जाएगा, तो 21 और 23 दोनों आ जाएंगे। तो y जो आएगा आपका 21 प्लस 23 दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो 21 में जब आप 23 जोड़ते हैं तो बताइए कितना आता है, तो 20 20 40 हो गया, और 3 और 1 4, 44 हो जाता है। 44/2 आपका आ जाता है 22। तो y निकल के आ गया 22। ठीक है ना, और x आया था कितना, 19 आया था। तो अंतर पूछा था, तो बताइए 22 में से आप 19 घटाओगे तो कितना आ जाता है, 19 3 22 होता है, तो आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो आंकड़ों वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इस तरह के तमाम क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको जरा कीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा, पहले आप लोग इसका आंसर कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको स्टार हैज बना लेते हैं, 9वां या 8वां होगा। कह रहा है 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है। किसके अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में संख्याएं दे रखी हैं। और कह रहा है मैं, और उनके घनों का योग दे रखा है 33 957। इन तीनों संख्याओं का योग बता दो।
तो देखिए ऐसी सिचुएशन में वैसे तो आप बिना x माने भी कर सकते हो, लेकिन आसान होगा x मान लोगे तो। हमने मान लिया हमें संख्याओं का अनुपात दिया है, और अनुपात से अगर हम डायरेक्ट संख्या में जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ x ले लेते हैं। तो माना पहली संख्या 2x है, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाती है 3x, तीसरी संख्या हो जाती है 4x, ठीक है ना। कह रहे हैं इनके घन का योग दे रखा है, तो घन का योग करते पहले इनका घन कर देता हूं मैं सबका, ये लो, और फिर इनका योग कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27x क्यूब प्लस 16 चौके 4 चौके 16 चौके 64x क्यूब, ये आ जाता है। और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है आपके सामने, कितना दे रखा है, 33,957 ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, तब हमें नंबर पता चल जाएंगे। तो देखिए x क्यूब सब में, तो x क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, 8 में 27 जोड़िए और 64 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 4 7 4 11, 11 और 8 19, 9 आ जाता है आपका। और फिर 6 2 8 और 1 9, 99 बन जाता है। तो ये आ जाता है 99 इज इक्वल टू आ जाएगा 33,957, ठीक है ना। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा, x क्यूब आपको निकालना है, कितना आएगा। तो देखोगे आप जरा 99 है जो कि 11 से कटता है, इनके अंकों का, इनको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है आप लोगों को। अल्टरनेट संख्या ढूंढो, आप देखो 11 से कट रहा है क्या, 9 3 12 और 7 12 और 8 20 होता, 7 19 हो गया, और 5 3 8, 19 में से 8 गया 11, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी तो काटते हैं। 11 निम 99, 11 तिया 33, जीरो लगा देते हैं, 11 8 88 और 11 7 77, ठीक है ना। फिर ये देखिए 9 है, ये देखिए ये संख्या भी आपकी 9 से कटने वाली है, तो ये 9x क्यूब आ गया। फिर जब आप इसको 9 से उड़ाएंगे तो 9 कम 9, 9 दुनिया 9 तिया 27 हो गया, ये 3 बार में गया, और ये हो गया 27 3 30 38 हो गया, 9 चौक 36 होता है, तो 4 बार चला गया, 2 27 9 तिया 27 3 बार में, तो 343 आ गया x क्यूब की वैल्यू। तो बताइए जब x क्यूब की वैल्यू 343 है तो x कितना आता है, आप लोगों को याद होगा, ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 7 7 49 7 343 होता है, ठीक है ना। ये आपका आ जाता है x की वैल्यू निकल करके कितना, 7 आ जाती है। तो मेरी संख्याएं कितनी हो जाएगी ओरिजिनल रूप से, तो ये 2 गुना 7 के हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और प्लस 3 गुना 7 के हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, प्लस 4 7 28 हो जाएगा। तो इन्हीं का योग पूछा इन संख्याओं का, तो योग निकाल दीजिए कितना आएगा, 8 1 9 4 13 का 3, लास्ट में 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 है, तो 63 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। पूरा भी नहीं जोड़ना चाहते क्योंकि एक ही है, बाकी जोड़ देता हूँ। 8 1 9 और 4 13, 3 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 6, 63 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है। अच्छा देखिए एक यहां से आता है आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें आपसे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ वर्टेक्स और फलक वगैरह पूछे जाते हैं। तमाम तरीके के क्वेश्चन हर साल यहाँ से बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, कोई भी आपके पास बहुफलक हो यानी कि पॉलीहेड्रन हो, ठीक है ना, पॉलीहेड्रन हो, तो उसके जो किनारे होते हैं उसको, सॉरी, उनके जो शीर्ष होते हैं उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, किनारों को E से यानी कि एज बनाते हैं, और जो सतह होती है उसको F से डिनोट करते हैं, फलक बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है किसी बहुफलक के शीर्षों को V से, किनारों को E से और फलकों को F से संख्या से दर्शाया गया है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये किनारे हो गया, एज हो गया, फलक हो गया। एक चीज़ याद रखना, एक फार्मूला होता है, इसे याद रखना है इनके बीच रिलेशन का, वो ये होता है V प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब देखिए इन्हीं के बारे में दे रखा है, आपको सारी चीज़ें दे रखा है। V की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है, और E की वैल्यू 15 दिया है, और F की वैल्यू x दिया है। तो 3x - 12 का मान पूछा है, यानी कि आपसे x ही कैलकुलेट कराना चाहता है। तो यहाँ सब कुछ रख देते हैं। V की जगह मैं रख देता हूँ 10, प्लस F की जगह दिया है x, तो x रख लिया, बराबर E की जगह आपको दे रखा है 15, और फार्मूले से +2 ले लिया, ठीक है ना। तो राइट साइड आपका बन जाता है 17, और ये हो जाता है 10 प्लस का x। तो x आप आसानी से निकाल सकते हैं, इधर घटा दीजिए, 17 में से 10 चला जाता है तो 7 आ जाता है।
x निकल करके 7 आ गया तो जो पूछा है वो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 तियाँ 21 माइनस 12, 21 में से आप 12 करोगे तो 11 में से 2 गया 9, आपका 9 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था। क्यों आसान था? ये फार्मूला याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सीटेट का ऐसा कोई सेट नहीं बना है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो, हर साल बनता है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, और या इवन ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है ना। तो चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ रुक करके थोड़ा सा लाइक करके 2 शब्द लिख दीजिएगा वीडियो के लिए, ठीक है। बाकी मैं क्लासेस तो आप लोगों को करा ही रहा हूँ। और एक ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको और आसान बनाऊंगा अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो, ठीक है ना। देखिए कैसे करना है। आप कहोगे कि सर क्या जोड़ घटाना पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। अभी देखना कैसे कम टाइम में इसका आंसर आता है। यहाँ आपसे कह रहा है x है जिसका मान दे रखा है 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011। कह रहा है व्हाट, अच्छा देन व्हाट शुड बी एडेड टू x टू गेट द सम एज 1.1। कह रहा है इन सब में और क्या जोड़ दूं कि हमारा आंसर 1.1 आ जाए। तो मैं कहता हूं इन सब में x जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही x की वैल्यू इसने पूछा है कितना आएगा, ठीक है। देखो मैं पूरा ना जोड़ूंगा ना पूरा घटाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, ये दशमलव के बाद 4 अंक, सारे ऑप्शन देखा मैंने, दशमलव के बाद 4 अंक सब में है, ठीक है ना। तो मैं सबको दशमलव के बाद 4 बनाने की कोशिश करूंगा। ये दशमलव के बाद 4 अंक है, ये दशमलव के बाद 3 है तो 1 जीरो खुद से लगा दिया। ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो खुद से लगा दिया। ये दशमलव के बाद 3 है तो 1 जीरो खुद से लगा दिया, ठीक है ना। इसके पास दशमलव के पास 1 अंक है तो 3 जीरो खुद से लगा देता हूं ताकि 4 अंक हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। मुझे x फाइंड करना है, ध्यान देते रहना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो जो कह रहा है वो करते हैं, इन सबको जोड़ते घटाते हैं। सबके चौथे पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, 1 में मैंने क्या किया, 1 में से 0 घटा दिया, क्योंकि ये माइनस साइन है तो 0 घटा दिया तो 1 भी रहेगा, तब भी 1 रहेगा। फिर 0 जोड़ दिया तब भी 1 रहेगा, फिर ये जो जोड़ दिया तो 1 ही रहेगा। तो लास्ट चौथे पॉइंट के बाद चौथा स्थान पे जो आएगा ये 1 ही आएगा, और प्लस x बराबर इधर कितना आ जाएगा 1.1000। चौथे पोजीशन पे अभी भी 0 है। मुझे निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, तो दशमलव के बाद चौथे स्थान पे ले जाकर के इधर माइनस कर देता हूं, तो x आपका आ जाएगा 1.100 और 0, और माइनस हो जाएगा कितना, इधर दशमलव 0, इधर कुछ भी होगा, चौथे पोजीशन पे 1 होगा, ये माइनस करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। जरा देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 1 घटेगा नहीं तो उधार लेगा, ये कैरी लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, चौथा पोजीशन आपका आ गया। मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया है, मैंने क्या किया है, केवल और फोर्थ पोजीशन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो चौथे पोजीशन पे आपके आंसर में 9 दिखना चाहिए, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है, एक ही जगह आपका 9 है चौथे पोजीशन पे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए सीटेट एग्जाम में टाइम का ही सारा खेल होता है। जिसने टाइम पे अच्छी पकड़ बना ली, प्रैक्टिस कर लिया, उसका क्लियर होने से कोई नहीं रुक सकता, ठीक है ना। तो इसमें एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या काम किया, केवल दशमलव के बाद चौथे डिजिट वालों को जोड़ा घटाया है, और इधर वाले में भी चौथे डिजिट के ही साथ काम किया है। अंदर क्या है मैंने नहीं ध्यान दिया, क्यों, क्योंकि मैं चौथा डिजिट पकड़ के केवल आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप कहते हैं कि सर मान लीजिए अगर लास्ट में ऐसा 1 आ जाता तो मैं 1 डिजिट और कर लेता काम, तो 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो इसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर ही है, जब आपको डायरेक्टली यूनिट चौथे स्थान पे अलग दिख जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इस तरीके की चीज़ें आप अपने सॉल्यूशन के टाइम, अपने प्रैक्टिस के टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो जो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो, 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था, और इसी तरीके से सैटरडे और संडे आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर का सेट चलाता रहूँगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको प्रैक्टिस और बाकी थ्योरी वगैरह सब कुछ डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।